इस समय पूरे पूर्णिया जिला में सिलसिला का खबर छाया हुआ है कि इस बार जो 2024 का जो इलेक्शन होने वाला, उस इलेक्शन में 4 लोग पूर्णिया के ऐसे हैं जो सांसद के रूप में टिकट लेंगे और लड़ना चाहते हैं। इसी बीच हमको खबर आया है कि यहाँ का पूर्णिया के एसएम झा जो हैं उन्हें भी कहीं न कहीं टिकट मिलने वाले हैं। मिलेंगे नहीं मिलेंगे हमको डिटेल में जानकारी नहीं है, आगे हम जानकारी सर से लेंगे और बातचीत करने के बाद पता चलेगा आप लोगों को कि सर को क्या सही में टिकट मिलने वाला है या फिर अफवाह है, या क्या किस हद तक इस बात का सच्चाई है कि सर भी इस बार सांसद के रूप में लड़ेंगे पूर्णिया से। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए सर से सीधे जुड़ते हैं और जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सर, आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके तमाम दर्शकों को एसएम झा का नमस्कार। सर, जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसमें पूर्णिया जिले से कई और भी ऐसे लोग हैं जो सांसद के रूप में टिकट लेकर लड़ना चाहते हैं और इसी बीच खबर आया आप भी लड़ रहे हैं कांग्रेस की ओर से। तो कांग्रेस केवल आपको ही क्यों टिकट देना चाहती है? आपसे भी बड़े बड़े बहुत ऐसे चेहरे हैं जो उनको क्यों नहीं दे रहे हैं और केवल आपको ही क्यों? सर, आपके सवाल में एक सवाल में कई सवाल हैं। जहाँ तक जो आपने सुना है मैंने भी वही सुना है। कई माध्यमों से मुझे भी यह मालूम हुआ है कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व में इस बात की चर्चा चल रही है। वैसे जहाँ तक मैं जानता हूँ, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी का यह सब दिन से जब से वो आए हैं एक्टिव पॉलिटिक्स में, उन्होंने कई मंचों से कहा कि अब वो दौर नहीं चलेगा जब कांग्रेस का टिकट धन्ना सेठों को, फ्लैटेड उम्मीदवारों को दिया जाएगा। राहुल जी ने सीधे शब्दों में कहा है कि जिम्मेदारी अब उन्हें दी जाएगी जो धरातल पर कांग्रेस की विचारधारा को लागू करने की कार्य करेंगे, जो गरीबों, दलितों, वंचितों, पिछड़ों की बात करेंगे, जो तन मन धन से समर्पित होकर समाज सेवा के लिए काम करेंगे, उन्हें टिकट दिया जाएगा। मलाई चाटने वाले को टिकट नहीं दिया जाएगा। इस बात की घोषणा हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने कई मंचों से किया है। तो जहाँ तक मुझे भी बुलाया गया है, दिल्ली बुलाहट है। अब मैं ये नहीं जानता हूँ कि मुझे टिकट दिया जाएगा या किसी और को दिया जाएगा, लेकिन जो चर्चा आपने सुना है मैंने भी सुना है। और यदि कांग्रेस पार्टी और हमारे आला कमान हमारे ऊपर विश्वास करके टिकट देती है तो निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से पूर्णिया वासियों के साथ साथ अपने केंद्रीय नेतृत्व को भरोसा दिलाता हूं कि यह ऐतिहासिक जीत होगी कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक हार होगी। अब बात आपका दूसरा प्रश्न था कि मुझे ही क्यों, तो मैंने जवाब दिया कि मैं लोलुपता बस कोई राजनीति नहीं करता। मैं गरीबों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों की बात करता हूँ। 12 बजे रात में भी आप अस्पतालों में मुझे देख सकते हैं, थाने में किसी परेशानी में लोगों के साथ आप मुझे देख सकते हैं, प्रखंड में देख सकते हैं। तो उद्देश्य मेरा जन सेवा है और यदि मैं चुनाव लड़ भी रहा हूँ या लड़ूंगा भी तो इस उद्देश्य से नहीं लड़ूंगा कि मैं मंत्री बन करके मलाई चाटूंगा या एमपी बन करके नाम प्रतिष्ठित हो जाऊंगा, क्योंकि पूर्णिया वासियों ने एसएम झा के नाम को इतना इज्जत दिया है जो किसी भी पद से ज़्यादा है। और पद यदि मुझे मिलता है तो वह समर्पित होगा युवाओं के रोजगार के लिए, वंचितों के बच्चों के शिक्षा के लिए, गरीबी के उन्मूलन के लिए, किसानों की सुविधाओं में बेहतर वृद्धि के लिए। अपने लिए मैं कभी 1 रुपये जो भी हमको सैलरी के रूप में मिलेगा वो भी मैं वृद्धाश्रम को दान कर दूंगा। और अपने लिए मैं राजनीति में कोई कमाई के लिए नहीं आ रहा हूँ। इतिहास मेरा सभी जानते हैं, ना मैं ठेकेदारी कल करता था, ना आज करता हूँ, ना कल करूँगा। ना ही मुझे कोई और लोभ या लालच है कि मैं खुद को बेचकर संपत्ति अर्जित करूँगा। मेरा एकमात्र उद्देश्य जनसेवा है और समर्पित भाव से जनसेवा है। सर, एक और कड़वे सवाल है आपसे। जिस तरह से 75 साल की दरमियान में कांग्रेस सरकार ने पूर्णिया वासियों के लिए क्या किए हैं, कुछ बता सकते हैं? आज मैं आपको बताना चाहूँ कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में निवास करने वाले 80% से ज़्यादा लोग किसान हैं। जब कांग्रेस का शासनकाल था तो यूरिया की कोई किल्लत नहीं होती थी। किसान जब चाहे यूरिया खरीदते थे, अपने खेतों में डालते थे, खुशहाल थे।
डीजल की ये मारामारी नहीं थी, यूरिया की मारामारी नहीं थी, डीएपी की मारामारी नहीं थी। विगत 9.5 वर्षों के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे किसान भाई बहनों के साथ जो दोहन किया है, आज वो खून के आंसू रो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की हार मैंने इसलिए कही कि आज किसान इनके खिलाफ़ हैं, हमारी माताएं बहनें इसके खिलाफ़ हैं जिनको इन्होंने गैस के नाम रुलाया है, युवा इनके खिलाफ़ हैं जिन्हें इन्होंने बेरोजगार बनाकर बेइज्जत किया है। बच्चे का तो बात वोट तो करेंगे नहीं, लेकिन आज एक बच्चा मोदी के खिलाफ़ और भाजपा के खिलाफ़ बोलता है, क्योंकि अब उनको ना तो दूध पीने के लिए मिलता है, ना पौष्टिक आहार खाने के लिए मिलता है। भाजपा ने देश के अंदर गरीबी थोप दी है, बेरोजगारी थोप दी है, महंगाई थोप दी है और इस तरह से प्रताड़ना का खेल रच दिया है। और आपने पूछा कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने किसानों के लिए डीजल में सब्सिडी दे रखा था, यूरिया में सब्सिडी, डीएपी में सब्सिडी, उनका फसल आराम से बिक जाता था और उनके पैकेट में पैसे बचते थे। भाजपा ने इस तरह का प्रताड़नापूर्ण कार्य किया है जो आज हमारे किसान भाई आत्महत्या को मजबूर हो गए हैं। तो कांग्रेस से कभी भी भाजपा की तुलना नहीं की जा सकती है। कांग्रेस की सरकार आएगी, प्रत्येक बेरोजगार को 72,000 रुपये सालाना मिलेगा, गरीबों को 72,000 रुपये सालाना मिलेगा न्याय योजना के तहत, ताकि वो खरीदारी कर सके, बेहतर ज़िंदगी जी सके। आज देश का सारा संपत्ति अडानी और अंबानी के लिए है। कांग्रेस की सरकारों में देश की संपत्ति गरीबों के लिए हुआ करती थी। यही किया है कांग्रेस ने। जैसे कि आपने देख रहे हैं कि बीजेपी सरकार में एक तरह से देखा जाए तो आप हर एक गांव में, हर एक शहर में महंगाई के तौर पे देखा जाए तो हर चीज़ महंगाई है। अगर आप एक सुई भी लेने के लिए जाते हैं तो दुकान में आपको 5 रुपये से कम में नहीं मिलेगा और हर एक चीज़ में महंगाई है। तो सर इसका कारण, महंगाई का कारण क्या हो सकता है? देश को लूटकर एक व्यापारी को विश्व का नंबर 1 अमीर बनाना मोदी जी के षड्यंत्र का हिस्सा है। वास्तविकता ये है कि आज जो अडानी के पास संपत्ति है, वह अडानी उसका सिर्फ ट्रस्टी है, संपत्ति मोदी जी की है। और मोदी जी इस तरह से इन्होंने संपत्ति का भंडारण किया है कि ये तो बार बार कहते थे कि झोला लेकर के हम चले जाएंगे, लेकिन कांग्रेस की सरकार आएगी तो झोला ले जाने से पहले झोला का चेकिंग ज़रूर होगा कि झोला में कितना क्रेडिट कार्ड है और कितना ये कौन कौन बैंक में रुपए हैं, उनका ये पासबुक लेके जा रहे हैं और वो छीन लिया जाएगा और अगला मुकाम मोदी जी के लिए तिहाड़ जेल होगा। तिहाड़ जेल होगा। सर आपको सबसे पहले तो बधाई है कि अगर आप पूर्णिया वासियों के लिए सांसद रूप में टिकट अगर आपको मिलता है, अगर शायद आप लड़ते हैं तो सबसे बड़ी पूर्णिया वासियों के लिए खुशखबरी होगा। और जैसे कि एक तरह से देखा जाए तो आप मास्टर भी हैं, एडवोकेट भी हैं और कांग्रेस के नेता भी हैं, यानी इन सभी चीज़ का आप एक जो मजबूत होता है कह सकते हैं। तो क्या कहना चाहिए, किस नाम पर आप सांसद के रूप में जब लड़िएगा चुनाव तो किस मुद्दे पर आप जनता से वोट लीजिएगा? मुद्दा यही है कि यदि आपको लगता है कि आपके घर आपके बेटे और बेटी बेरोजगार हैं, बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, तो वोट कांग्रेस को दीजिए। यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो आपका हक है, तो वोट कांग्रेस को दीजिए। यदि आपको लगता है कि यूरिया, डीएपी, डीजल के टाइम, किसानी के समय आपको लाठियां खानी नहीं पड़े, तो वोट कांग्रेस को दीजिए। यदि आपको लगता है कि सामाजिक सौहार्द कायम रहे, समाज में विकास हो और होली दिवाली हम संग मिलकर मना सकें, तो वोट कांग्रेस को दीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि देश एक व्यापारी के हाथों बिक ना जाए, तो वोट कांग्रेस को दीजिए। चलिए, बाकी जैसे हमारे और सर के बीच बातचीत आपको कैसा लगता है, सारा बात अपनी राय विचार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपका प्रतिक्रिया का हम इंतजार करेंगे। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी अधिक लोगों को जानकारी मिल सके इस वीडियो के माध्यम से कि पूर्णिया के एसएम झा जो हैं वो शायद ये भी आने वाले संसद में ये भी इनको भी टिकट मिल सकता है और सर भी लड़ सकते हैं। बाकी अगर सर लड़ते हैं तो बाकी आप लोग अपना प्यार सर को जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।